धर्म ग्रंथ और उसके आदर्श पात्रों के बारे में रामायण भक्त लोगों को बस इतना ही पता है जितना उन्हें टीवी पर दिखाया गया है या फिर किसी कथावाचक बाबा पांडे ने उन्हें बताया है। और ऐसी ही सुनी सुनाई कथाओं से वो उन पात्रों का भावुक होकर आदर करते हैं। लेकिन जब हम मूल ग्रंथ को खोलकर देखते हैं तब बहुत सारी ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे आम लोगों से छुपाया गया हो। जब कभी हमारे इतिहास की बात चलती है तो लोक वाल्मीकि रामायण को ऐतिहासिक ग्रंथ के तौर पर पेश किया जाता है और ये स्थापित करने की पूरी कोशिश की जाती है कि प्राचीन भारतीयों का इतिहास बोध बहुत स्पष्ट था। रामायण ऐतिहासिक है और ये सच में हुआ था। लेकिन जब हम रामायण को उठाते हैं तो वहां कुछ और ही दिखाई पड़ता है। रामायण में रामायण को कई जगहों पर अलग अलग नामों से उल्लेख किया है। उसने इसे कहीं भी इतिहास नहीं लिखा। तो फिर किस आधार पर रामायण को इतिहास कहकर अज्ञात काल पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो? ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा तुम्हारे काव्य में कुछ भी झूठ नहीं होगा। वाल्मीकि ने कहा मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। ये वही आदि काव्य है जिसे पहले वाल्मीकि ने रचा। वे प्रसन्न होकर स्वर्ग में नित्य रामायण काव्य को सुनते हैं। किसी ने भी रामायण को इतिहास नहीं कहा, न रामायण के रचयिता ने और न ही रामायण भक्तों ने, बल्कि काव्य या महाकाव्य का है। इसलिए इसे इतिहास तो कहो ही मत। बाकी प्रमाणों की बात तो हम बाद में कर ही लेंगे। उससे पहले सवाल उठता है कि क्या रामायण 100% इतिहास है? इतिहास नहीं तो अगर काव्य भी है तो क्या ये ऐतिहासिक काव्य है? अब कहोगे कि जब रामायण में वर्णित स्थान आज तक मिलते हैं तब तो ये कल्पना कैसे हो सकती है? रामायण के काफी साक्ष्य मिलते हैं तो ये झूठी कैसे हुई? असल में रामायण इतिहास तो क्या ऐतिहासिक काव्य भी नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों का बेसिर पैर का बतंगड़ ऐतिहासिक काव्य नहीं होता। क्योंकि रामायण में ऐसी ऐसी गप्पें आकी गई हैं कि इन पर यकीन करना तो दूर, शक भी करना बेकार है। इसमें 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ के पुत्र पैदा होते हैं। वे भी हवन कुंड से पैदा हुए एक व्यक्ति द्वारा दी गई खीर से गर्भवती हुई रानियों से। राम की पत्नी सीता खेतों में साग सब्जी की तरह उगती है। राजा सगर की एक रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देती है। अहिल्या नाम की एक नारी हजारों वर्षों तक केवल हवा खाकर जीवित रहती है। एक गाय पल भर में हर इच्छित वस्तु उपस्थित कर देती है। रमानी मात्र से पल्लवों, शकों, कंबोजों और यवनों की सेना पैदा कर देती है। राम 11,000 वर्ष राज्य करते हैं। जटायु नाम का गिद्ध संस्कृत में प्रश्नोत्तर करता है। राम रावण युद्ध में मरने वाले बानर और रीछ शाम को फिर से जीवित हो जाते हैं। कुंभकर्ण पैदा होते ही कई हजार लोगों को खा जाता है। ऋषि अगस्त के सामने निर्जीव विंध्याचल पर्वत सिर झुका देता है। राम अकेले ही 72 मिनटों से भी कम समय में युद्ध भूमि में 14,000 सूरवीर राक्षसों को धनुष बाण से मार गिराते हैं। केसरी की पत्नी अंजना हवा के चलने मात्र से गर्भवती हो जाती है। एक बानर का बच्चा कई लाख मील अंतरिक्ष में ऊपर जाता है और सूर्य को आराम से ऐसे पकड़ लेता है मानो गुलाब का फूल हो। सम्मुख नाम के तपस्वी का कत्ल करने पर एक मृत ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाता है। ये थे वाल्मीकि रामायण के कुछ मजेदार आंकड़े जिन्हें पढ़कर आपको हंसी तो आई होगी। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो ऐसे किस्से गिनना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे किस्से हर सर्ग में है, कहाँ तक गिनोगे? इतनी असंभव बातों से लबालब भरी बुक्स को ऐतिहासिक पुस्तक कैसे कहा जा सकता है? ऐसे भंग के नशे में लिखे गए कुछ गप इतिहास का मुआयना कैसे कर पाएंगे? क्या अयोध्या, चित्रकूट, लंका जैसे कुछ जगहों के उल्लेख मात्र से ये सारी बेसिर पैर की कल्पना ऐतिहासिक बन जाएंगी? पहले हम बात कर लेते हैं रामायण के काल के बारे में, जैसा लाखों साल पहले का होना बताया जाता है और सबूत 4 दिन के भी नहीं मिलते। वाल्मीकि रामायण जिस रूप में आज उपलब्ध होता है वो बहुत ही बाद की रचना है। लाखों साल पहले की बात बचकानी है। हमें ये बताया जाता है कि राम का जन्म 7,000 साल पहले हुआ था और दूसरी तरफ कहते हैं कि राम ने 11,000 साल तक राज किया था। अब इसमें कौन सही कौन गलत? रामायण काल को त्रेता युग में भी होना बताया जाता है, जो 12 लाख साल पहले घटित हुआ था इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार। मतलब सब बातें टोटली बकवास। नहीं समझे? आप समझाता हूँ। तो देखो, हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनमें पहला है सतयुग, दूसरा है द्वापर, तीसरा है त्रेता और आखिरी यानी चौथा है कलयुग। सतयुग ये पहला और सबसे पवित्र युग है, जिसे कृत युग भी कहते हैं। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों पर था और मनुष्य 100% पुण्य में और 0% पाप में जीवन यापन करता था। त्रेता युग, इस युग में धर्म 3 चरणों पर था। पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। रामायण काल यही था। द्वापर युग ये तीसरा युग है, जिसमें धर्म केवल 2 चरणों पर बचा था। पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% थी। महाभारत का युद्ध इस युग में हुआ था, जिसमें विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। आखिरी है कलयुग, ये वर्तमान युग है और ये चारों युगों से सबसे छोटा है। धर्म सिर्फ 1 चरण पर बचा है, जिसके कारण पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% है। इन चूनमंगों के अनुसार रामायण काल या कहो कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और अभी चल रहा है कलयुग, जिसकी भी आधी अवधि बीत चुकी है। अब समझते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार युगों की आयु कितनी है। तो सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की है 12,90,000 वर्ष, द्वापर युग की है 8,64,000 वर्ष,
कलयुग की है 4,32,000 वर्ष। चूंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम त्रेता में उस समय थे जब वो समाप्त होने वाला था। आज 2025 चल रहा है और तथाकथित विद्वानों के अनुसार कलयुग आधा निकल चुका है। यानी हम 4,32,000 वर्ष को 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 2,16,000 वर्ष। पहले द्वापर युग समाप्त हुआ था और द्वापर युग में भी 8,64,000 वर्ष थे। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये 10,80,000 वर्ष होते हैं। और रामायण के अनुसार राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया था और उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही द्वापर का आरंभ हो गया था। अगर मोटा मोटा अनुमान भी लगाया जाए तो राम का जन्म लगभग 10,91,000 वर्ष पहले हुआ था। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपस में मिल नहीं खाता, फिर भी इन चुनमंगों द्वारा अंधभक्तों को मूर्ख बनाकर मुफ्त की खिचड़ी खानी है। अब यहाँ पर कुछ आंडू पांडू भक्त आकर राम का जन्म चैत्र महीने में हुआ बताएंगे, ऐसा ज्ञान देंगे। पर इसमें भी झोल है, ये भी देख लेते हैं। सामने एक श्लोक दिख रहा है जिसका अर्थ है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक बंदिनी श्री राम को जन्म दिया। अब भारत में 4 कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। विक्रम संवत जिसे हिंदू चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है, शक संवत जिसे हिंदू सौर कैलेंडर भी कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर जिसे इस्लामी चंद्र कैलेंडर कहा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर भी कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा 1879 यानी 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। शक संवत राष्ट्रीय साके यानी शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। चैत्र 1 1879 शक संवत को इसे आधिकारिक रूप से विधिवत अपनाया गया था। शक युग की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। कनिष्क की दूसरी शताब्दी में कुषाण वंश के सम्राट थे। अब जब रामायण में चैत्र माह में राम का जन्म का उल्लेख आया है तो रामायण कुषाण काल से पहले लिखा गया, ये भी झूठी होगा। मतलब राम का जन्म दूसरी शताब्दी से पहले नहीं हुआ होगा। अगर ये वास्तविक होता तो अगर दिमाग का डिब्बा बंद ना होता तो समझने में इतनी देर ना लगती। रामायण के भक्त तो रामायण काल को 7,000 वर्ष पहले हुआ बताते हैं, लेकिन यहाँ तो राम का जन्म चैत्र माह वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार 2,000 साल पहले जन्म ही नहीं हुआ लगता। लेकिन अगर ये अंधभक्त रामायण को ठीक तरह से पढ़ते तो पक्का ऐसी गणना नहीं करते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था। वैसे राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व जो बताया जाता है वो भी फर्जी है और इसके रिसर्चर भी नशे में धुत थे, क्योंकि इन्हें इतना भी नहीं पता था कि राम का जन्म चैत्र यानी शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था और चैत्र का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल में पड़ता है। कहाँ मार्च अप्रैल और कहाँ जनवरी। अब अगर राम ने अयोध्या पर 11,000 साल राज किया तो 7,000 साल पहले होने की बात तो गलत ही साबित हो जाती है। इसलिए कहता हूँ रिवीजन ठीक से किया करो, क्योंकि राम के पिता ने 60,000 साल तक अयोध्या पर राज किया था। फिर रामायण काल का होना अपने आप में ही मजाक जैसा है। और फिर राम के 11,000 साल राज करने से पहले जन्म से लेकर युवा अवस्था और फिर 12 साल का वनवास और वगैरह वगैरह भी तो थे, जो पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, क्योंकि इंसान की आधुनिक औसत आयु 100 वर्ष है। लेकिन भक्तों के अनुसार मान लेते हैं कि उस समय आयु हजारों साल हुआ करती थी। लेकिन फिर भी रामायण काल 7,000 साल पहले कहाँ से आ टपका। इसलिए रामायण किसी भी तरह से ऐतिहासिक सिद्ध नहीं होती है सिवाय गप्पों के। इसलिए कहता हूँ इन चंपक नंदन की कहानियों में कुछ नहीं रखा है। इनके बहकावे में आकर अपना दिमाग डब्बा बंद मत किया करो। न कभी सतयुग हुआ, न द्वापर, न त्रेता युग हुआ और न ही कोई शंकर, राम, कृष्ण, हनुमान, रावण आदि पैदा हुए। ये सब ब्राह्मणों की लिखी काल्पनिक कहानियों के काल्पनिक पात्र हैं, वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान जैसी कहानियां। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास पढ़िए। मानव कब तक जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस खाकर जीवित रहा, कब आग का आविष्कार किया, कब मांस भूनकर खाया, कब से खेती करने लगा, कब पत्तों से अपना शरीर ढकना शुरू किया, कब कपड़े का आविष्कार हुआ, कब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू किया, कब कागज का आविष्कार हुआ। सब कुछ पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है और ये सब कुछ 1000 साल पहले का इतिहास है जो पुरातात्विक सबूतों का अध्ययन करके लिखा गया है। ये सच है या फिर ब्राह्मणों के लिखे निराधार कपोल कल्पित सतयुग, त्रेता, द्वापर की कथित लाखों साल पहले की कहानियां जिन्हें वे इतिहास बताते फिरते हैं। तर्कशील बनिए, बच्चों को भी तर्कशील बनाइए। आस्था, श्रद्धा, तर्कशीलता का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं और मनुष्य को भक्त बना देती हैं, जिससे धर्म का धंधा करने वाले मुफ्तखोरों को उनका हर प्रकार का शोषण करने का अवसर मिल जाता है और शोषकों का विकास और शोषितों का सत्यानाश हो जाता है। जिन काल्पनिक कहानियों को आप धर्म समझ रहे हो वो कुछ नहीं, ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था का महिमा मंडन है।